अस्सलाम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत इजी, झटपट बनने वाला चिकन जिंगर बर्गर की रेसिपी है। ये बहुत जूसी बनता है और बहुत मज़े का बनता है। तो आपने भी इसको घर में बना के ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई करी और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर चैनल पर न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी तरह मैं आपके साथ बहुत मज़े की चीज़ें जो है वो शेयर करती रहूँगी। तो आज की रेसिपी भी कुछ इसी तरह से है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। घर पे साफ़ सुथरा बना के आप जिंगर बर्गर बना सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बाउल में मैंने चिकन ले लिया था। चिकन का मैंने पूरा एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था जिसको मैंने इस तरह से फिले में कट कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है वो 1 कप जितना बटर मिल्क ऐड किया। बटर मिल्क आप घर में आराम से बना सकते हैं। 1 कप मिल्क के साथ 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड करके उसको थोड़ी देर रख दें तो बटर मिल्क बन जाता है। उसके बाद 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने हॉट सॉस डाली थी और हाफ टी स्पून मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाला था। 1 टेबल स्पून मैंने पेरी पेरी सॉस ऐड की है और 1 टीस्पून यहाँ पे जो है वो मैंने नमक ऐड किया है। ये नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड किया है और हाफ टी स्पून इसमें मैं गार्लिक पाउडर ऐड करूँगी। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मैरिनेट कर देना है, मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने इसको रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए, या ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद इसकी कोटिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून जितना जो है वो मैदा ले लिया था, या आप अपने चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से मैदा ले सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड किया है हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून ही इसमें हम गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। उसके अलावा इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है मैदे में मिक्स करने के बाद अब जो है हमने जो मैरिनेट की हुई चिकन मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ पे निकालेंगे और इसको अच्छा से बैटर में डिप करेंगे। डिप करने के बाद हमने इसकी कोटिंग करनी है। सबसे मेन पॉइंट है क्रम्स बनाने के लिए यहाँ पे जो है वो हमने कोटिंग बहुत अच्छे से करनी है इसकी, ताकि जो है वो अच्छे से क्रम्स बने। इस तरह से अच्छे से इसको प्रेस कर करके हमने इसकी कोटिंग करनी है। अब यहाँ पे मैंने जो है वो चिल्ड पानी वगैरह कुछ भी नहीं लिया। मैं इसी बैटर में इसको दोबारा डिप करूँगी क्योंकि बैटर ऑलरेडी ठंडा था, तो मैं इसको पानी की बजाय इस बैटर में डिप कर दूँगी। इस बैटर में डिप करने के बाद अब हमने जो है वो दोबारा से इसकी कोटिंग करनी है। अब ये वाली कोटिंग भी हमने बहुत अच्छे से करनी है और जितना एक्सेस होगा उसको रिमूव कर देना ताकि क्रम्स बन जाए। अब आप इस तरह से देख सकते हैं मैंने जो है पहले अच्छे से प्रेस करके जो है इसको कोट किया है, उसके बाद इस तरह से झाड़ दिया है। अब एक तरफ मैंने जो है वो ऑयल फ्राई करने के लिए रख दिया था। डीप फ्राई के लिए ऑयल मैंने ले लिया था, लेकिन मैंने ऑयल की फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो रखी थी, नॉर्मल रखी थी, ताकि चिकन जो है वो अंदर से कुक हो जाए, फ़ौरन जो है उस पर कलर ना आए। इस तरह से जब एक साइड से कुक हो जाएगी तो हमने इसको साइड चेंज करना है और जब ये दोनों साइड से हो जाएगी तो आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार से इस पर क्रम्स बनकर तैयार हो गया था। और इसको इस तरह से हम डिश आउट कर लेंगे। मैंने जो है बहुत मीडियम फ्लेम पे कुक किया है ताकि इसका कलर डार्क ना हो, लाइट सा कलर रहे और अंदर से भी जो है वो चिकन अच्छे से कुक हो जाए। इस तरह से ये सारे हम जो है वो निकाल लेंगे। चिकन निकालने के बाद एक साइड पे कर देंगे। अब मैंने इसके साथ कोल्स्लो बनाना था, तो मैंने जो है यहाँ पे हाफ जो है वो मैंने बंद गोभी ले ली थी और इसमें मैंने जो है वो थोड़ी सी गाजर ऐड की थी। दोनों को जूलियन कट करके रख लिया था। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन मैंने 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो मेयोनीज़ के ऐड किए। 1 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून यहाँ पे जो है वो मैंने चीनी ऐड की है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक साइड पे इसको करके रख देंगे। हमने सारी चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करके रखते जानी है। यहाँ पे मैंने कोल्स्लो को भी पहले ही बना के रख दिया था ताकि सारी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। इसको मिक्स करेंगे और एक साइड पे रख देंगे। साइड पे रखने के बाद यहाँ पे जो है वो मैंने फ्राइज़ भी बनाए थे क्योंकि बर्गर के साथ फ्राइज़ बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, तो आपने बर्गर के साथ फ्राइज़ ज़रूर रखना है। अब इसकी असेंबलिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो मैंने बर्गर बन्स ले लिए थे। बन्स में जो है सबसे पहले मैं लगाऊंगी बर्गर सॉस। ये सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी। आपने इसको ज़रूर बना के ऐड करना है, बहुत मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पर बर्गर सॉस लगाने के बाद मैंने यहाँ पर जो है वो सैलड लीव लगा दिया था। अगर आपके पास आइसबर्ग लेटस है तो आप वो
लगा लें, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। उसके बाद इस तरह से चिकन के फिलेट्स को हम जो है वो असेंबल करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 छोटे थे तो मैंने इसमें 2 लगा दिए थे। अगर आपके पास 1 बड़ा है तो आप 1 बड़ा लगा लें, जैसे चाहे आप इसको असेंबल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो अब हम ऐड करेंगे दोबारा से, मैंने ऊपर वाले बंस पे बर्गर सॉस लगाई है। इस सॉस को आपने ज़रूर ट्राई करना है, ये बिल्कुल जो है बर्गर का गेम चेंज कर देती है, बहुत मज़े की लगती है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ज़रूर ऐड कर दूँगी। इस तरह से सॉस ऊपर लगा दी थी। अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे कोल्स्लो। कोल्स्लो जो है अगर आप चाहें तो साइड में भी रख के सर्व कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। मैंने जो है वो बर्गर के पैटी के ऊपर ही इस तरह से ये कोल्स्लो सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई थी। मिक्स होने के बाद अब इसको मैं इसके ऊपर ही रख दूँगी। अगर आपके पसंद है तो आप रख लें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं और इसको एक साइड में सर्विंग की तरह दे सकते हैं। इस तरह से मैंने तो ऊपर लगा दी थी। ऊपर लगाने के बाद यहाँ पर मैंने हल्की हल्की जो है दोबारा से सॉस ड्रिजल कर दी थी एक लुक के लिए, गार्निश के लिए। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इट्स ओके, आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम एक एक करके जो है वो बंस को रखेंगे और हमारे बर्गर्स जो है वो बनकर तैयार हैं। बहुत जूसी बने थे, बहुत मज़ेदार बने थे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और चैनल पे न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।